तुम दोनों को क्या लगता है बे, आज शहर कुछ बदला बदला नहीं है? देखो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई हमारी तरफ देख भी नहीं रहा है। साहब यहाँ तो आपकी बेइज्जती हो रही है, देखो कैसे मुंह मोड़ के निकल रहे हैं लोग। आपकी तो कोई औकात ही नहीं रही इनके सामने। औकात की बात मत कर बाबू, दरोगा मुन्ना हूँ, खड़े खड़े उठवा देता हूँ जिसको चाहूँ। और अब देखो मैं क्या करता हूँ, तांडव होगा इस शहर में, तांडव। तुम दोनों मेरी बात कान खोलकर दिमाग में बैठा लो। यहाँ इतना आतंक मचा दो कि लोग मेरा नाम लेने से भी घबराए। साहब बस अब तुम चिंता मत करो, अब देखते जाओ हम क्या करते हैं, दिखाते हैं इनको दरोगा मुन्ना का जलवा। पकड़ ले उस बुड्ढे को। बूढ़ा हो गया है फिर भी हड्डियों में काफी ताकत है, बच के भाग रहा था। आप देखो इसको पकड़ रहे थे तो भाग रहा था, निकाल दो साहब इस बुढ़ाऊ की चर्बी। भाग नहीं रहा था मालिक। मुंह बंद कर ले बुड्ढे, वैसे भी मेरा बहुत दिमाग खराब है। मेरे सामने खड़ा है तो चुपचाप रहे, नहीं तो एक थप्पड़ में नरक के दर्शन करेगा। समझा? दरोगा मुन्ना हूं, अपनी पहुंच हर जगह है। ठीक है मालिक, पकड़ा सो पकड़ा। अब ये बताओ मुझे पकड़ के किस लिए लाए हो? आखिर करना क्या चाहते हो? अबे तू क्या कर सकता है रे बुड्ढे? चल तू मेरी गाड़ी की सफाई कर दे, बहुत दिन से साफ नहीं किया हूं। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। क्या रे, तुम लोग भी उस बुड्ढे को पकड़ के लाए थे? अबे कोई हट्टा कट्टा लाओ, तभी तो अपनी औकात पता चलेगी इन लोगों को। क्या साहब आप भी? ये तो फिल्म का छोटा सा सीन था, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। अब रुको, अभी दिखाते हैं हम क्या चीज हैं। यार साहब तो हमें बिल्कुल से नकारा ही समझ लिए हैं। अब हमें भी दिखाना पड़ेगा अपनी पहुंच कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ भाई दिखा देंगे, रुक। अभी किसी को पकड़ते हैं, वो देख उसको पकड़ते हैं। वाह रे, साहब ने तो बोला था हट्टा कट्टा पकड़ने को। इसके हाथ तो देख कितने मुलायम हैं, ऐसा लगता है जैसे मखमल हाथ में लिए हैं। कौन हो तुम लोग और मुझे किस लिए पकड़ा? जाने दो मुझे, नहीं तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? क्या रे, तुझे दिखता नहीं है दरोगा? मुन्ना के आदमी हैं हम और हमें धमकी देती है। चल अभी तुझे अच्छे से सबक सिखाते हैं। देख लो इन पुलिस वालों को, कैसे दिन दहाड़े उस लड़की को पकड़ के ले जा रहे हैं। पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। अरे तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सब कभी नहीं खत्म होगा। यहाँ दरोगा मुन्ना राज करेगा, उसका ही हुक्म चलेगा यहाँ पर। जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी हुआ, और इस दरोगा मुन्ना के टक्कर का जब कोई मिल जाएगा तब इसकी औकात इसको पता चलेगी। बस हमें उसी दिन का इंतजार है। इंतजार गया भाड़ में। अगर जान प्यारी है तो चुपचाप खड़े तमाशा देखो, नहीं तो जेल की हवा और डंडों की बरसात खाओगे तो दिमाग सही हो जाएगा। हे भगवान, कितने समय से चलते चलते थक गई। कितनी दूर से पैदल चल के आ रही हूँ, आखिरकार शहर पहुँच ही गई। अब जल्दी से जिन जिन दुकानों से सामान लेना है उन्हें ढूंढ के अपना सामान ले लेती हूँ। हे भगवान, यहाँ भीड़ कितनी है। अब ये देखिए, जैसा आपने कहा था, लेकिन इसमें एक खूबी और है। ये तो एकदम मुलायम है, एकदम मखमल के तरीके। मजा आ गया पकड़ने में। लेकिन साहब एक बात और, ये हमको धमकी दे रही थी, बोल रही थी मुझे जाने दो, नहीं तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या तुझे भी मेरी पहुंच का अंदाजा नहीं है? आज तेरे साथ जो होगा वो इस पूरे शहर के लिए एक सबक होगा। देख अब मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। साहब आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप मुझे यूं बीच रोड पे खड़ा करके मुझसे जो बदतमीजी कर रहे हैं, इसका जवाब बाद में आपको देना पड़ेगा। साहब देखो, देखो कैसे आपसे जुबान लड़ा रही है। आज तक हमने आपसे आवाज ऊंची करके बात नहीं की, और देखो ये कैसे बात कर रही है। हरामखोर, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे जवाब देगी? दरोगा मुन्ना हूँ, तेरी जैसी गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं हूँ। मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं है तेरी। साहब मैंने कुछ नहीं किया तो मैं आवाज क्यों नीची करूं? मैं भी देखती हूँ आज सच की जीत होगी या झूठ की। अबे 2 टके की औकात नहीं है तेरी, और मेरे सामने खड़ी होकर मुझे न्याय सिखाती है। चुपचाप मुंह बंद कर ले, समझी?
दीजिए मेरी बात, मानिए, दर्द हो रहा है, मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, क्यों बिना वजह मुझे पकड़े हैं? तू तो बीच में फंस गई है। मैं तो इन लोगों में अपना डर फैलाना चाहता था और मोहरा तू ही बन गई। अब इसमें तेरी ही किस्मत खराब है जो तू मेरे लोगों के हाथ लग गई। अरे वहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी? कुछ हुआ है क्या? पास जाकर देखती हूँ तब पता चलेगा। हटो, एक तरफ हटो, मुझे देखना है क्या हुआ है। हटिए भैया, हटिए, एक तरफ। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बेचारी को, उसे दर्द हो रहा है, छोड़िए। देख क्या किया रे बुढ़िया, लगता है बुढ़ापे में सठिया गई है, इसलिए बीच में टांग अड़ाने की आदत हो गई है। यही सब करने के लिए पुलिस की वर्दी पहनी है। ऐसे लोगों पे वर्दी का रौब जमा रहे हो। क्यों सब लोगों को डरा धमका रहे हो? मेरा शहर है, चाहे डराऊं या धमकाऊं। तू कौन होती है रे अधेड़ उम्र की औरत, मुझे टोकने वाली? कुछ दिन की और जिंदगी है, बीच में मत पड़, निकल ले चुपचाप। मैं जान गई, तुझे मेरी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तू खुद को कानून से ऊपर समझने लगा है। तेरा ये गुरूर जल्द ही चूर होगा। मम्मी देखो, वो दीदी जब से चली गई और ये आंटी आकर कैसे उस पुलिस वालों को जवाब पर जवाब दे रही है। बेटा उधर ध्यान मत दे, तू चुपचाप खड़ा रह, उधर तेरे देखने लायक नहीं है। बहन अब क्या होगा? इस बूढ़ी औरत ने उस लड़की को तो बचा लिया, लेकिन इसे खुद नहीं पता इसके साथ क्या होगा। बहन तुम्हें दरोगा मुन्ना का गुस्सा तो पता ही है। अब इस बूढ़ी औरत को दरोगा मुन्ना के कहर से कोई नहीं बचा सकता, हम लोग भी नहीं। क्या बोली बुढ़िया? मेरा गुरूर चूर करेगा? कौन है वो जिसकी इतनी हिम्मत है कि दरोगा मुन्ना के सामने खड़ा हो सके? बोल ना रे बुढ़िया। क्या हुआ रे बुढ़िया, बताया नहीं? तेरे में तो ताकत ही नहीं है, मेरे छूते ही गिर गई। कर ले दरोगा जो तुझे करना है, क्योंकि तेरी इस बदतमीजी का जवाब बहुत जल्द तुझे देना पड़ेगा, समझा? तुम जैसों से मुंह लगाना ही बेकार है। पता नहीं कितनी देर चिपक जाओ, पता ही नहीं चलता कितनी गंदगी आ रही है। छी बुढ़िया। क्या साहब, ये तो आपकी इज्जत की वाट लगा रही है। कैसे जवाब पे जवाब दे रही चुपचाप? एक काम करो, निकल लेते हैं यहाँ से। हाँ तू सही बोल रहा है, हमें चलना चाहिए, लेकिन चलने से पहले मुझे एक काम जरूर करना है, ताकि यहाँ पर खड़े लोग देखते ही रह जाएं। देख लो, आज जो इसका हाल हुआ है यही होगा जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा, और तू बुढ़िया बुला लेना जिसे बुलाना है। ओपन चैलेंज मेरी तरफ से। अब चलो रे, हो गया काम। बहुत तमाशा हो गया, चलो। ये सब क्या हो गया? मैं तो शहर में सामान खरीदने आई थी, यहाँ इतनी बड़ी बात हो जाएगी मुझे अंदाजा भी नहीं था। जब ये बात अंशिका को पता चलेगी तो वो पता नहीं क्या कर बैठेगी। उससे तो मेरा ये अपमान बर्दाश्त ही नहीं होगा। हे ऊपर वाले, अब मुझे अंशिका के घर आने से पहले घर पहुंचना होगा। अगर मैं घर पे नहीं मिली तो बात और बिगड़ सकती है। आज माँ जरूर मेरे लिए शहर से कुछ लेकर आएंगी, इसीलिए तो मुझे अपने साथ आने नहीं दिया। मैडम, अंशिका, ये वीडियो देखिए क्या हुआ। थोड़ा सांस ले लो विजय, आराम से बोलो क्या हुआ है और तुम ऐसे भागते हुए क्यों आए हो? मैडम, दरअसल बात बहुत ही गंभीर है। दरोगा मुन्ना ने बीच चौराहे पर, ये लीजिए मोबाइल, आप खुद देख लीजिए। विजय, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। मैडम क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विजय, ये कोई असाधारण महिला नहीं है, ये मेरी माँ है, और इस दरोगा मुन्ना ने मेरी माँ का बीच चौराहे में अपमान किया और बेइज्जत किया। आपकी माँ क्या बात कर रही हो मैडम? तो बताइए मैडम, फिर अब आगे क्या करना है? अरेस्ट कर लिया जाए मुन्ना को। ऐसी भूल करने की सोचना भी नहीं। विजय, जिस तरह मुन्ना ने मेरी माँ का अपमान किया है बीच बाजार में, मैं भी उसके साथ देखते जाओ क्या करूंगी। तुम टीम के साथ रेडी रहना, मैं माँ से मिलकर आती हूँ।
आज की रात दरोगा मुन्ना जेल में ही काटना चाहिए। ओके। अब मैं चलती हूँ, तुम अपने काम में लग जाओ। अजय उठा गाना है। माँ, पता नहीं उस मुन्ना ने तुम्हें क्या क्या बोला होगा। मैं आ रही हूँ माँ, तुम्हारी आईपीएस बेटी आ रही है तुम्हारे पास। उस बदतमीजी मुन्ना को मैं सजा जरूर दूंगी माँ, और तुम्हारा खोया हुआ सम्मान भी वापस लाऊंगी। अब तक तो बेटी अंशिका को चौराहे पर हुई मेरे साथ वो बात पता चल चुकी होगी। पता नहीं अंशिका क्या करेगी अब। अंशिका मुझे तो न्याय दिला देगी, लेकिन शहर में पहले दरोगा मुन्ना के खौफ को भी मिटाना पड़ेगा। उसे तब जाकर न्याय मिलेगा सबको। ऑल राइट, लेट्स गो। अरे वाह रे यारो, आज तो मजा आ गया। पहले वो बुढ़ा, फिर वो लड़की और अंत में वो बुढ़िया। क्या सीन था, मजा आ गया। साहब उस बुढ़िया का ड्रामा देखा था, कैसे धमकी दे रही थी। उसे लगता था हम डर जाएंगे। जो चौराहे पर किया है उससे मुझे लगता है अब लोग हमारी तरफ देखने से भी घबराएंगे। मुन्ना नाम डर के साथ फैल चुका है हर जगह। अब आज के लिए इतना ही। अब अपने महल के अंदर चलते हैं। हाँ फिर चलो। यार ये कुर्सी कितनी पुरानी है। लगता है मेरे दादाजी ने भी यूज की होगी। सही कहा सर। माँ, कहाँ हो तुम माँ? कैसी हो? जवाब दो माँ। माँ, ये क्या हालत बना रखी हो अपनी? देखो कैसे शहर गई थी और अब किस हालत में हो। मुझे भी अपने साथ ले जाना था। शांत रह बेटी, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं ठीक हूँ। देख सिर्फ मैं रोड पे ही तो गिरी थी और कुछ नहीं हुआ बेटी। कसम से कहती हूँ माँ, उस दरोगा मुन्ना को मैं छोड़ूंगी नहीं। आपके इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगी। चलो माँ मेरे साथ। रुक जा बेटी, तू मुझे तो मेरा खोया हुआ सम्मान मुझे वापस दिला देगी, लेकिन दरोगा मुन्ना के जाने के बाद और भी मुन्ना आ जाएंगे, तब क्या करेगी? हाँ, ये आप क्या बोल रही हो? आप ठीक तो हैं? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एकदम सही बोल रही हूँ। तू जा और उस दरोगा को उन्हीं लोगों के सामने सजा दे जो इस दरोगा के खौफ का शिकार हुए हैं, तब जाकर न्याय मिलेगा मुझे। बस माँ, दरोगा मुन्ना जैसे अधिकारी सिस्टम में रहने से ही सिस्टम की बदनामी होती है। आज मैं सिस्टम की ही सफाई कर दूंगी। अब मैं जा रही हूँ माँ। जा बेटी, और इस शहर को न्याय दिला दे। हेलो कांस्टेबल विजय, तुरंत दरोगा मुन्ना के थाने की तरफ निकलो इसी वक्त। जी आईपीएस मैडम, हम सभी तैयार हैं, अब हम निकल रहे हैं। रही हूँ बे, दरोगा मुन्ना, दिखाती हूँ आईपीएस अंशिका क्या चीज है। बस कुछ पल में होगा तेरा और मेरा आमना सामना। तूने मेरी माँ को बीच चौराहे पे रोका, लेकिन तुझे नहीं पता था वो मेरी माँ है। अगर कोई और होती तो तू उनके साथ भी यही करता। दरोगा मुन्ना, मैं आईपीएस अंशिका तुमको चारों तरफ से घेर चुकी हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम खुद को सरेंडर कर दो। अब हमें बिना बताए आपने क्या झोल किया है? देखो, आईपीएस खुद बारात लेकर आई है आपको ले जाने के लिए। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने कहाँ कुछ किया है? जो कुछ किया था तुम लोग भी तो साथ थे। अब बताओ क्या करना है? साहब, अब कोई भी आइडिया काम नहीं करेगा। बेहतर यही है कि खुद को सरेंडर कर दो, नहीं तो बात और आगे बढ़ जाएगी। तू सही बोल रहा है।
लगता है बे मुन्ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किस लिए अरेस्ट हुआ है, जानना है या नहीं? दरोगा मुन्ना कोई गलती नहीं कर सकता, ये बात सबको अच्छे तरीके से पता है। आप मुझे बिना वजह अरेस्ट मत कीजिए, नहीं तो मैं आप पर केस करूंगा। दरोगा? तू अभी भी दरोगा है क्या रे हरामखोर? मैंने तुझे कब का सस्पेंड कर दिया, तू अभी भी खुद को दरोगा समझ रहा है? क्या सस्पेंड कर दिया इतनी जल्दी? अरे ये तो बताओ मेरी गलती क्या है? मुझे सस्पेंड किस कारण से कर रही हो? गलती किया है, बहुत गलती किया है। और कल जिस औरत को बीच रोड पे बेइज्जत किया था वो मेरी माँ थी। क्या वो औरत आपकी माँ है मैडम? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी माँ है। अबे बस कर, रुलाएगा क्या? वो देख, तेरे खौफ से परेशान लोग आ रहे हैं। भारत माता की वंदे मातरम। देख लो इस मुन्ना को, कुछ समय पहले तक यह दरोगा था, लेकिन अब सिर्फ मुन्ना ही बचा है। मुझे माफ कर दीजिए। इसे सजा दो, इसे सजा दो, इसे सजा दो। अन्याय किया है, सजा मिलनी चाहिए। मेरी माँ ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए यहाँ पर भेजा है। अगर आप लोग एक साथ उस समय आवाज उठाते तो इसके जैसे 50 मुन्ना बोलने तक की हिम्मत नहीं करते। पर आप लोग अन्याय देख लेंगे लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं। मेरा कहना आपसे यही है कि हमेशा सच के साथ खड़े रहिए और अन्याय करने वालों का मिलकर विरोध कीजिए। बस इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। हमारी आईपीएस कैसी हो? अंशिका मैडम जैसी हो, अंशिका मैडम जैसी हो। आईपीएस जिंदाबाद, अंशिका सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। एक देशप्रिय और बहादुर आईपीएस अधिकारी अंशिका सिंह की कहानी। हमारा आपसे हमेशा यही कहना है कि हमारी कहानियों को सिर्फ एक कहानी समझने की भूल ना करें। ये हम सभी को सच्चाई का साथ देने हेतु व न्याय के लिए आवाज उठाने वाली और अन्याय को जड़ से मिटाने हेतु बनाई जाती हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आप जब कमेंट करते हैं तो पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। एक जरूरी सूचना, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और परिस्थितियां लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, स्थान, संगठन या परिस्थिति से इसका कोई संबंध मात्र संयोग होगा। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और प्रेरणा देना है। किसी भी समुदाय, संस्था या देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है।